क्या आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, जिनका प्रेम अमर माना जाता है, जिनकी जोड़ी आज भी हर मंदिर और भजन में एक साथ गाई जाती है, वो दोनों कभी विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे? आखिर राधा कृष्ण का साथ अधूरा क्यों रह गया? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या ये सिर्फ एक प्रेम कथा है या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है? दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम का असली अर्थ और ये भी समझेंगे कि क्यों राधा को कृष्ण से विवाह करने का अवसर कभी नहीं मिला। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रथम मिलन राधा एवं कृष्ण। बरसाने की गलियां, यमुना के किनारे बहती ठंडी हवाएं, वृंदावन की सुंदर बगिया, यही वो स्थान था जहां राधा और कृष्ण का प्रेम शुरू हुआ था। कृष्ण जब छोटे थे, बांसुरी बजाकर गोपियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, लेकिन उन सब में राधा सबसे विशेष थी। राधा का हृदय कृष्ण में ही बसता था और कृष्ण का मन भी राधा के बिना अधूरा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य था। राधा जी का जन्म कृष्ण से कुछ वर्ष पहले हुआ था। जब कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया, तब राधा पहले से इस धरती पर थी और कहते हैं कि राधा जी वास्तव में कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थी, यानी उनकी दिव्य ऊर्जा थी। यानी दोनों अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? दरअसल विवाह एक सामाजिक बंधन है। विवाह में कर्तव्य होते हैं, परिवार होता है, धर्म होता है। लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं था, वो था आध्यात्मिक प्रेम। उनका संबंध दुनिया को ये सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, देह का नहीं। कृष्ण में कभी किसी एक व्यक्ति से बंध कर नहीं रहे, वो सबके थे, सबके लिए थे। और राधा, वो तो उनकी शक्ति थी, उनका अस्तित्व थी। यही कारण है कि विवाह का बंधन उनके प्रेम को छोटा कर देता। कथा की गहराई। कहते हैं जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो राधा उनसे मिलने आई। वो क्षण बहुत ही भावुक था। वृंदावन छोड़ते हुए कृष्ण के हृदय में एक तूफान था और राधा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राधा ने केवल इतना कहा, कान्हा, यदि आप मेरे नहीं हुए तो क्या मैं किसी और की हो पाऊंगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, हमारा प्रेम विवाह का मोहताज नहीं है। तुम जहां भी रहो, मेरा हृदय सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ से ये संदेश निकलता है कि प्रेम का असली रूप त्याग में है, समर्पण में है, ना कि केवल रिश्तों के बंधन में। दोस्तों, जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये केवल एक सामान्य प्रेम कथा नहीं है। भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कई वैष्णव ग्रंथों में राधा और कृष्ण की महिमा गाई गई है। कहा गया है कि राधा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण परम पुरुष है और राधा आह्लादिनी शक्ति है। दोनों एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर है कि जहाँ एकत्व है वहाँ विवाह की आवश्यकता ही नहीं होती। समाज और धर्म का कारण। इतिहास और परंपरा के अनुसार राधा जी की शादी बचपन में ही एक अन्य व्यक्ति से कर दी गई थी, लेकिन राधा का मन, उनकी आत्मा हमेशा से कृष्ण में ही बसी रही। वहीं दूसरी ओर कृष्ण का जन्म ही इस धरती पर एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्हें कंस का वध करना था, धर्म की रक्षा करनी थी और महाभारत जैसी घटनाओं में मार्गदर्शन करना था। ऐसे में उनका विवाह राधा से होना संभव नहीं था, क्योंकि वो सांसारिक जीवन के बंधनों में नहीं बंध सकते थे। कृष्ण ने कई विवाह किए, रुक्मणी, सत्यभामा और 16,108 रानियां। लेकिन ध्यान दीजिए, आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो रुक्मणी कृष्ण नहीं कहा जाता, बल्कि राधा कृष्ण कहा जाता है। यानी विवाह से बड़ा है प्रेम और प्रेम से भी बड़ा है आत्मिक संबंध। आध्यात्मिक संदेश। राधा और कृष्ण का संबंध हमें एक गहरी सीख देता है। ये प्रेम भक्ति का प्रतीक है। राधा भक्त है और कृष्ण भगवान। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण हमें ये दिखाता है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होती। इसीलिए राधा का नाम हर बार कृष्ण से पहले लिया जाता है,
क्योंकि बिना भक्त के भगवान का महत्व अधूरा है। राधा का त्याग और कृष्ण का वचन। कहते हैं जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तब राधा ने उनसे विवाह की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने केवल इतना कहा, कान्हा, आप भले ही मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये व्रज भूमि आपकी बांसुरी की धुन से हमेशा गूंजती रहेगी। कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि राधे, मैं जब भी बांसुरी बजाऊंगा उस धुन में केवल तुम्हारा नाम गूंजेगा। यही वचन ही राधा कृष्ण प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनने को मिलती हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, लेकिन इन सब में एक चीज समान है, उनका प्रेम कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम अलग है। ये प्रेम केवल धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर अमर है। आज भी जब मंदिरों में राधे राधे पुकारा जाता है तो भक्तों का हृदय कृष्ण के नाम से झूम उठता है। कृष्ण ने राधा से कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण उनके नाम से जोड़ दिया। वृंदावन की गलियां, बांसुरी की धुन, यमुना का तट, सब कुछ राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर विवाह नहीं हुआ तो ये प्रेम अमर कैसे रह गया? दरअसल विवाह देह का बंधन है, जबकि प्रेम आत्मा का। देह का बंधन एक जन्म तक रहता है, लेकिन आत्मा का बंधन अनंत काल तक रहता है। इसीलिए जब लोग राधा कृष्ण को याद करते हैं तो वे ये महसूस करते हैं कि ये प्रेम सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि भक्ति और भगवान का है। राधा कृष्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम त्याग में है, समर्पण में है। अगर प्रेम सिर्फ पाने का नाम होता तो राधा कृष्ण से विवाह कर लेती, लेकिन राधा का प्रेम देने वाला प्रेम था, जिसमें अपेक्षा नहीं थी। इसीलिए आज भी जब हम भक्ति की बात करते हैं तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज के समय में सीख, आज की दुनिया में लोग प्रेम को सिर्फ आकर्षण और स्वार्थ तक सीमित मानने लगे हैं, लेकिन राधा कृष्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम है आत्मा का जुड़ाव, त्याग और निस्वार्थ समर्पण। अगर हम अपने रिश्तों में भी थोड़ा सा राधा कृष्ण जैसा त्याग और समर्पण ला दी तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह न होना किसी अधूरेपन की निशानी नहीं है, बल्कि यही उनके प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है। कृष्ण ने कभी राधा को अपनी पत्नी नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए राधा सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी। राधा तो उनका स्वरूप थी, उनकी शक्ति थी, उनकी प्राण प्रिया थी। इसलिए आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो स्वतः राधा का नाम पहले आता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी। ये जो अधूरापन है वही इस प्रेम को अनंत और अमर बना देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, अगर आपने भी राधा कृष्ण के इस अनंत प्रेम को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग इस दिव्य संदेश को सुन सकें। और हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से सच्चे प्रेम का असली अर्थ क्या है। और सबसे ज़रूरी, अगर आप ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का रहस्य, एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए कि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। जय श्री राधे कृष्णा।